हाय बच्चों, देखिए प्रश्न संग्रह 4.1 का पहला प्रश्न इसके पहले की वीडियो में आपने सीखा था। इसमें अब हमें प्रश्न नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ। 3 इसलिए बता रहा हूँ कि 1 और 3 एक जैसे का मतलब यहाँ देखिए ABCLMN RSTXYZ मतलब दोनों के एक भी शीर्ष बिंदु समान नहीं है। इसलिए मैं आपको पहले के साथ तीसरा बताता हूँ, फिर दूसरा और चौथे वो सेम एक जैसे नियम के हैं तो उसको एक साथ बताता हूँ। तो पहले के बाद तीसरा प्रश्न देखिए, और तीसरा प्रश्न इस तरह से दिया है। त्रिभुज RST समरूप त्रिभुज XYZ और त्रिभुज RST में RS जो है वो 4.5 सेंटीमीटर दिया है, कोण RST जो है वो 40 दिया हुआ है, ST 5.7 दिया हुआ है और RS बटे XY जो है वो 3/5 है। तो त्रिभुज RST और त्रिभुज XYZ की रचना करनी है। यहाँ देखिए सबसे पहले प्रश्न की तरह इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से देखिए दिया है त्रिभुज RST समरूप त्रिभुज XYZ। अब यहाँ देखिए RS दिया है तो होगा क्या, RS बटे XY और ST दिया है तो ST बटे YZ, ST के साथ YZ आएगा और RS के साथ XY आएगा। दो ही भुजा दी गई है तो हम दो ही भुजा लिखते हैं। और उसके बाद देखिए RS और XY इसका पूरा माप कितना दिया हुआ है, 3/5। अब जो मान दिया है उसको रखेंगे। RS कितना है और इसके साथ ही साथ हम त्रिभुज का भी लिख सकते हैं क्योंकि ये संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। और यहाँ कोण दिया है देखिए, तथा कोण RST ये सर्वांग सम होगा। अब देखिए RST किसके सर्वांग सम, XYZ के होगा और बराबर होगा कितना, 40 अंश। तो हमें ये संगत कोण एक मालूम हो गया। अब यहाँ मान रखेंगे, देखिए RS कितना 4.5 बटे XY और ST कितना 5.7 बटे YZ और यह बराबर 3/5। अब क्रम से एक एक को लेकर के पहले इसके साथ 3/5 लेंगे फिर दूसरे वाले के साथ। तो यहाँ देखिए इसलिए 4.5 बटे XY बराबर 3/5। तिर्यक गुणा होगा तो XY गुणे 3 बराबर 4.5 गुणे 5 या XY बराबर 4.5 गुणे 5/3। 3 से यह कटेगा तो 1.5 आएगा और 1.5 का 5 में गुणा करेंगे तो 7.5। तो y का मान 7.5 सेंटीमीटर, ये पता चल गया। अब दूसरा लेंगे तथा 5.7 बटे YZ बराबर 3/5। फिर से वही तिर्यक गुणा होगा तो YZ गुणे 3 बराबर 5.7 गुणे 5, 3 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। YZ बराबर 5.7 गुणे 5/3। 3 से ये काटेंगे तो 3 एकम 3, 1.9 आएगा और 1.9 का 5 में गुणा करेंगे तो 9.5 आएगा। तो YZ बराबर 9.5 सेंटीमीटर। अब हमें RST में दो भुजा और एक कोण मिल गया है और XYZ में भी दो भुजा और एक कोण का माप मालूम हो गया है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों की रचना करेंगे। सबसे पहले देखेंगे RST में। RST में देखिए RS दिया है और S कोण दिया है तो हम RS को आधार ले लेते हैं। सबसे पहले RS कितना 4.5, तो ये RS जो है ये 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दिया। RS ये है 4. अब उसमें RST 40 अंश है तो S पे चांदी की सहायता से S पे ऐसे 40 अंश का कोण बनाएंगे। ये देखिए ये 40 अंश का कोण, इसको S से मिला देंगे। ये कोण है
40 अंश का, और फिर हमें भुजा एस टी जो है, एस टी ये कितना दिया है 5.7, तो 5.7 को पहले इसमें से इस प्रकार से माप लेंगे, फिर यस से रख के ऐसे काट देंगे, जहाँ काटता है वही हो गया बिंदु टी, और इस टी को आर से मिला देंगे, ये हो गया त्रिभुज आर एस टी, जिसमें ये एस टी जो है वो है 5.7 सेंटीमीटर। अब सेम इसी तरह से दूसरा त्रिभुज एक्स वाई जेड, उसमें भी देखिए एक्स वाई वाई जेड दिया है और वाई कोण दिया है, तो हम किसी को भी तो आधार ले सकते हैं, एक्स वाई को ले सकते हैं। एक्स वाई कितना है 7.5, तो पहले 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, ये 7.5 सेंटीमीटर की, ये क्या हो गया एक्स और वाई। अब कोण y 40 अंश है, तो सेम उसी तरह से y पर 40 अंश का कोण बनाएंगे, और इस 40 अंश को कोण को जहाँ पे बिंदु मिला है उसको y से ऐसे मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे, और फिर YZ मतलब यही भुजा, ये कितना 9.5 दिया है, तो इसमें 9.5 पहले माप लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे रख के ऐसे काट देंगे। ये भुजा छोटी हो रही तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे जिससे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे। आगे बढ़ के देखिए इस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है, ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी यही बिंदु एक्स वाई और जेड होगा। इस जेड को एक्स से मिला देंगे तो जो हमारा त्रिभुज बनाना था एक्स वाई जेड वो बन जाएगा, जिसमें ये एक्स वाई जो है ये 7.5 है, कोण वाई का मान 40 है, और जो वाई जेड है वो 9.5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज की रचना होगी।